आज की क्लास में हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। ठीक है, चैप्टर 1 संख्या पद्धति। ठीक, संख्या मतलब सब लोग जानते हो नंबर होता है। ठीक, पद्धति मतलब होता है तरीका। ठीक, तो संख्या पद्धति में हम संख्या को अलग अलग प्रकार से, जैसे रीडिंग करना, उसका स्थानीय मान निकालना, जाति मान निकालना और भी बहुत सारा चीज़ें हैं, उसे हम सीखते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी संख्या बनाने के लिए हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या है? वह सभी अंक जिसके माध्यम से हम कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा संख्या बनाते हैं, उसे इकाई अंक कहते हैं। ठीक है, तो इकाई अंक कुल 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये। ठीक, इन्हीं अंकों की सहायता से, इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी कोई भी संख्या बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलोगे 9 के आगे 10 होता है, तो अब 10 में देखो यहाँ 1 और 0 का इस्तेमाल करके बनाया गया है। आ रहा समझ में? ठीक। तो ये था इकाई अंक। अब इसके बाद हम संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे। संख्याओं को पढ़ना। ठीक है, हालांकि शुरू में सिखाया गया था, बट अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर से एक बार रिवीजन कराएंगे। संख्याओं को पढ़ना या नंबर रीडिंग करना। ठीक है, तो जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं 7, 8, 5, 2, 0, 3, 1। ठीक, तो संख्या को हमें रीडिंग करना है। रीडिंग करने के लिए हमें भारतीय इंडियन सिस्टम में कितने अंकों के बाद कॉमा लगता है ये जानना है। ठीक है, तो शुरू में 3 अंकों का आवर्त सारणी होता है, तो 1, 2, 3 यहाँ लगेगा कॉमा। ठीक है, पीछे से 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगता है, तो यहाँ से 0 फिर 2, तो ये 2 अंक हो गया। ठीक, अब ये कॉमा के आगे में यदि अंक 2 अंक से ज़्यादा है तो फिर से 2 अंकों के बाद यहाँ कॉमा लगता है। ठीक है, तो ये 3 अंकों को तो पढ़ना लगभग सभी बच्चों को आता है ना। अब यहाँ सैकड़े के स्थान पर 0 है, तो 0 को कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर सिर्फ इसी को पढ़ा जाएगा 31। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 31। ठीक, और यहाँ पर ये जो 20 है ये 1000 की जगह में है। ठीक है, ये कौन से जगह में है? 1000 की जगह में। और 1000 के बाद ये जो 8 और 5 है ये लाख के जगह में है, लाख के जगह में है। ठीक है, ये 2 नंबर और ये नंबर करोड़ के जगह में है। ठीक, तो अब कैसे पढ़ेंगे इसको? 7 करोड़ 85 लाख 20,031 ऐसे नंबर को रीडिंग किया जाता है। अब मान लो यहाँ पर ये 2 नहीं है, तो इसकी जगह खाली है, मतलब वहाँ पर क्या रहेगा? 0। ठीक, तो अब 1000 में जैसे कि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, 0 है, तो कैसे पढ़ोगे? 7 करोड़ 85 लाख 31, 1000 छूट जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या पढ़ोगे? 31। ठीक, तो बस वही याद रखना कि शुरू में पीछे से 3 अंकों के बाद कॉमा, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, और कॉमा लगाने के बाद ही नंबर को अच्छे से रीडिंग करते बनता है। ठीक है,
तो ये था संख्याओं को पढ़ना। ठीक, अब इसके बाद हम सीखेंगे संख्याओं का उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। संख्याओं का पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, देखो ये बहुत आसान है, सिर्फ ये है कि पूर्ववर्ती मतलब क्या बोला जा रहा है, उत्तरवर्ती मतलब क्या बोला जा रहा है, इसको बस समझना है, उसके बाद ये एकदम आसान है। ठीक है, ये पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती ठीक है, इसको उत्तरवर्ती को परवर्ती भी कहते हैं, परवर्ती संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी को आप लोग इंग्लिश मीडियम में, ये जो पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती है, इसको आप लोग इंग्लिश मीडियम में कौन से वर्ड से समझते हो पता है? जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर नंबर, और उत्तरवर्ती जस्ट आफ्टर नंबर, जस्ट आफ्टर नंबर होता है। ठीक है, अब जैसे पूछा जाता है जैसे यहाँ पर हम एक नंबर लेंगे, ठीक है, बीच में हमारा रहेगा नंबर या संख्या रहेगा। ठीक, ये और ये संख्या के दो साइड होंगे, इस तरफ हम लिखेंगे, ये संख्या के जो इस तरफ लिखा जाएगा है ना, ये पूर्ववर्ती है। ठीक, और संख्या के जो राइट साइड में लिखाएगा ये उत्तरवर्ती है। ठीक, उत्तरवर्ती। अब जैसे कि मैं लिखता हूँ 8, तो 8 के पहले कौन सा नंबर होता है? 7। तो 8 संख्या 8 का पूर्ववर्ती बताओ, मतलब 7 बताना है। जस्ट पहले 8 के पहले कौन नंबर आता है? कौन सा नंबर? 7, और 8 के बाद में 9। तो ये है उसका आंसर, एकदम आसान है कि नहीं? तो समझना क्या था इसको, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। ठीक, तो पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती किसी संख्या का उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? जब पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करते हैं तो दिए हुए संख्या में 1 माइनस करते हैं, और जब उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त करते हैं तो दिए हुए संख्या में 1 प्लस करते हैं। तो किसी भी संख्या का यदि उत्तरवर्ती पूछा जाएगा तो जो संख्या दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ना, बस 1 जोड़ना है, और किसी संख्या का पूर्ववर्ती पूछा जाएगा तो उसमें 1 घटाना है, 1 माइनस करना है। ठीक है, इसमें चलो कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 7, 8, 9, 5। ठीक, इसका पूर्ववर्ती संख्या बताना है। तो पूर्ववर्ती संख्या बताओगे तो इसमें 1 घटाओगे, तो 1 घटाओगे तो यहाँ इकाई अंक में पहले घटाना है, इसी में घटाना है पहले, इस यहाँ पर 1 रखकर। तो 5 में बस 1 माइनस करो 4, और बाकी सब सेम, तो 7, 8, 9, 4 आंसर। और जब जस्ट आफ्टर नंबर बताना है, उत्तरवर्ती संख्या बताना है, तो इसी इकाई अंक में ही 1 जोड़ना है। यदि कोई बच्चा 1 यहाँ लिखकर जोड़ता है तो उसका गलत है, और ये चीज़ बच्चों में बहुत कॉमन मिस्टेक होता है। ठीक है, तो उत्तरवर्ती संख्या में यहाँ 1 हम जोड़ेंगे तो 7, 8, 9, 6 हो जाएगा। आ गया समझ? हाँ, अब इसमें 0 होने पर और 9 होने पर लास्ट में, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 9 5 0 0, ये इस नंबर का बताना है आपको पूर्ववर्ती संख्या।
पूर्व मतलब पहले, इसके पूर्ववर्ती संख्या बताना है। अब ये 0 होने पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अब इसका बताना बच्चों के लिए कठिन हो जाता है। तो जब भी 0 होना तो 0 को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ से ये 3 अंकों को लेकर उसमें 1 माइनस करो, ठीक है। तो देखो 500 के जस्ट पहले क्या आएगा बताओ? 499। हाँ, 499। और यहीं पर बच्चों का दिमाग नहीं चलता है, ठीक। तो इसका आसान तरीका बता रहा हूँ। जब लास्ट में 0 हो तो पूर्ववर्ती संख्या बताने के लिए क्या करोगे, जो 0 है उसको 9 में कन्वर्ट करना, मतलब पीछे में जितना 0 उतना 9 करना, और 0 के जस्ट बाद वाला नंबर में 1 माइनस कर देना, ठीक। और ये तो 9 का 9 ही रहेगा। तो 9499 होगा पूर्ववर्ती संख्या ये। और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, जबकि एक बस इसमें माइनस करना है। और नहीं समझ में आता है ना, तो ये बात को याद रखो कि करना क्या है। 1 माइनस करना है पूर्व मतलब पहले, जस्ट बिफोर नंबर, ठीक है। तो इसमें जब माइनस करोगे है ना, तो नीचे के नंबर से ऊपर का नंबर छोटा है तो इसे बड़ा बनाओगे, और बड़ा बनाएंगे तो सामने वाला में इसमें 1 माइनस करेंगे, तो ये तो 0 है तो उसको 10 बनाएंगे पहले, ठीक है। तो ये 10 बन जाएगा, 10 में 1 माइनस करेंगे, ये भी 9। तो यहाँ 0 को हमने बड़ा बनाया तो इसके सामने वाले में 1 माइनस करेंगे, 4 हो जाएगा, ठीक। ये वाला 9 नहीं रहेगा, ये पहले 10 बनेगा, है ना, ठीक है। ये पहले 10 बनेगा। अब 10 में 1 माइनस 9, यहाँ पर 9 का 9, 4 9, आंसर यही आया है, ठीक है। और जस्ट आफ्टर नंबर बताना तो आसान है, 9 लिखो, 5 लिखो, 1 0 लिखो, और यहाँ 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 9501 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो पूर्ववर्ती में जब पीछे में 0 होता है तो परेशानी होता है, वैसे उत्तरवर्ती बनाओगे ना तो लास्ट में 9 होने पर परेशानी होता है बच्चों को। जैसे कि 6 8 9 9, ठीक। अब इसका जस्ट आफ्टर नंबर कई बच्चे लिखते हैं तो क्या करते हैं, 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 के बाद वो लोग क्या लिख देंगे, यहाँ 10, जो कि पूरा गलत है। इसमें हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10, फिर हासिल 1 आ जाएगा तो फिर से 10, फिर हासिल 1 तो फिर से 10, हासिल 1 9, और ये 6, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो देखो 0 और 9 ये लास्ट में होने पर बहुत ध्यान से बनाना है पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या में, ठीक है। तो उत्तरवर्ती संख्या में जब लास्ट में 9 हो तो क्या करना है, जितना 9 उतना 0 रख दो, बगैर कुछ सोचे समझे बन जाएगा आंसर। जितना 9 उतना 0 रख दो पीछे में, जैसे 3 9 है तो 3 0 रखो, 1 2 3, और सामने वाले में 1 जोड़ दो तो 9 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा आंसर। और नहीं समझ में आता है ये सब चीज़ें, कंफ्यूज हो रहे हो, तो दिए हुए नंबर में 1 जोड़ो, उत्तरवर्ती मतलब जस्ट उसका आफ्टर नंबर का जस्ट आफ्टर नंबर। आ रहा है समझ में? तो बहुत आसान है ना। देखो भाई, ये तो आपको समझ में आ गया कि 1 जोड़ना है या फिर 1 घटाना है, लेकिन ये शब्द आप याद नहीं रखोगे तो आपका गलत होने वाला है। अब 1 किस में घटाओगे तो पूर्ववर्ती में, 1 किस में जोड़ोगे तो उत्तरवर्ती में। उत्तरवर्ती को ही परवर्ती संख्या भी कहते हैं, ये याद रखो। उत्तरवर्ती को परवर्ती संख्या कहते हैं, यह भी याद रखो। ठीक है, तो अभी 2 चीज़ हमने सीखा।
अभी क्या क्या हमने सीख लिया? नंबर रीडिंग करना, उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। और अब हम सीखेंगे संख्याओं का स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात करना, ठीक है। तो स्थानीय मान को आप लोग अपने स्कूल में पढ़ते हो प्लेस वैल्यू के नाम से, ठीक है। प्लेस वैल्यू बहुत सिंपल चैप्टर होता है। और जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक। तो सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे कि स्थानीय मान का मतलब क्या होता है और जातीय मान का मतलब क्या होता है। तो पहला पॉइंट लेते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। ध्यान देना, एक ही बार में समझ जाओगे, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू, किसी संख्या का प्लेस वैल्यू क्या होता है, यह समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रहा, ठीक है। किसी संख्या का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ठीक। तो जैसे कि 1 का प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है, 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो 1 कौन सा प्लेस में है? इकाई में है, ठीक है। तो इकाई अंक हमेशा 1 लिखाता है, ठीक। और जैसे पूछा जाता है ये 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 10th प्लेस में है। 5 कौन से प्लेस में बताओ? 10th प्लेस में है। तो 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 50। तो यहाँ पर 5 बस का मतलब 50 से है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि 3 का प्लेस वैल्यू पूछा जाता है तो 3 कौन से प्लेस में है? 100 प्लेस में है। तो जिसका प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा उस नंबर को लिखो, और ये कौन सा प्लेस में है? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 300। और उसके बाद यहाँ 2 कौन से प्लेस में है? 1000 में। 2 कौन से प्लेस में है? 1000 में। ये हमेशा याद रखो, जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछा जाता है, जैसे 2 का प्लेस वैल्यू बस बताओ बोलेंगे, तो जिस नंबर का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा उस नंबर को लिखना है, ठीक। और 2 कौन से प्लेस में है? 1000 प्लेस में। तो 1000 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2000, ठीक है। इसी प्रकार से 8 का प्लेस वैल्यू पूछा जाता है, तो 8 कौन से प्लेस में है? 10,000 में है। किस में है? 10,000। तो जिसका प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा उस नंबर को लिखना है, और इसका प्लेस है 10,000 में। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80,000, ठीक। अब इसके बाद जैसे 7 का प्लेस वैल्यू पूछा जाता है, तो जिसका प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा उस नंबर को लिखना है, और 7,000 के बाद कौन सा प्लेस होता है? लाख का, है ना। तो इसको 1 लाख से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 7 का मल्टीप्लाई 7 लाख, 7 लाख हो जाएगा, ठीक। अब ये तो थोड़ा सा कठिन है, ये थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार ये नंबर को लिखकर, ठीक है। तो अब ये नंबर वगैरह को लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछा जाता है तो आसानी से बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 2 का प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है, तो पहले तो हम 2 लिखेंगे, और 2 के आगे में जितना डिजिट है उतना 0 इसके पीछे रखो, यही इसका फिर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि 7 का प्लेस वैल्यू पूछा जाता है तो 7 को लिख लो, और 7 के आगे में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। तो 5
0 इसके पीछे रखो, आंसर। आ गया समझ में? तो किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो पहले उस नंबर को लिखना, चाहे वो जो भी है, और उस नंबर के आगे में जितना डिजिट होगा उतना 0 नंबर के पीछे रखना है। सर अभी आप ये बताएं उसको नहीं करना है। हाँ, ये वाला तरीका मत इस्तेमाल करना, है ना। बस इसको मैं समझाया हूँ कि जैसे 5 को यहाँ 50 कैसे बनाते हैं, तो उसका रीज़न है क्योंकि 5 10 प्लेस में है तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए वो क्या बन जाता है 50। तो 50 को ये मल्टीप्लाई तरीके से लिखने में कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये वाला तरीका ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो ये भी तरीका से बताओ, आंसर यही मिलने वाला है। आ गया समझ में? यस सर। ठीक, तो ये था प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। दूसरा चीज़ इसमें हम सीखेंगे जाति मान या फेस वैल्यू। ठीक है, तो देखो फेस वैल्यू क्या है, किसी भी नंबर में कोई एक अंक का फेस वैल्यू पूछा जाएगा। ठीक है, तो जिस अंक का फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो फेस वैल्यू उसी नंबर को बताना है। फेस वैल्यू का मतलब ये है, जैसे कि पूछा जाता है 7 का फेस वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, मतलब जो नंबर है उसी नंबर को बताना, जिस नंबर का फेस वैल्यू पूछा जाएगा उसी नंबर को बताना कि उसका फेस वैल्यू ये है। जैसे 2 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो 2 ही होगा। ठीक है, 1 का फेस वैल्यू 1 ही है, 5 का फेस वैल्यू 5 ही है, 3 का फेस वैल्यू 3 लिखाएगा, 2 का फेस वैल्यू 2 लिखाएगा, 8 का फेस वैल्यू 8 लिखाएगा। ठीक है, और 7 का फेस वैल्यू 7 ही लिखाएगा। ये तो फेस वैल्यू और भी आसान है कि नहीं? इसके बाद हम पढ़ेंगे इकाई अंक। इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट नंबर। ये चीज़ मैं बहुत बार इस्तेमाल करता रहता हूँ। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। ठीक, अब यूनिट डिजिट क्या है? 5 2 9 6 7 2 7 5 3 2 8। ठीक, किसी भी संख्या का इकाई अंक पूछा जाता है तो पीछे से जो नंबर शुरू में है उसी को कहते हैं इकाई अंक। जैसे 529 में इकाई अंक कौन सा है? तो 9। 6727 में इकाई अंक कौन सा है? तो 7। 5328 में इकाई अंक कौन सा है? तो बताना है 8 है। आ रहा है समझ में? लेकिन ये तो बहुत आसान है, तो इस तरीके से नहीं पूछेगा। पहले आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करोगे, फिर उसमें बताना कि इकाई अंक कौन सा है। जैसे पूछ देता है एकदम सिंपल तरीके से 52 + 7 का इकाई अंक ज्ञात करो। इकाई अंक ज्ञात करो, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको तब पता चलेगा। तो 52 + 7 ये क्या हो जाएगा? 59। तो इकाई अंक क्या बना? 9। ऐसे पूछा जाएगा, चाहे ये माइनस में हो सकता है या फिर ये मल्टीप्लाई में हो सकता है। तो उसको पहले सॉल्व कर लेना, उसके बाद देखना कि इकाई में कौन सा अंक आया। सर मुंह से पूछेंगे? नहीं, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, हो सकता है आपका क्वेश्चन पेपर बोले तो अलग है। ठीक है, चलो।
तो इकाई अंक भी आसान है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है नंबर सिस्टम में सब आसान है। नंबर को रीडिंग करना, किसी नंबर का पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, संख्या का स्थानीय मान, संख्या का जातीय मान, है ना, संख्या का इकाई अंक, सब आसान है कि नहीं? हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो उतना आसान नहीं रहता है। अब जैसे अभी ये तो बेसिक है तो ये तो आसान लगता है, लेकिन जब उसके सेंटेंस को पढ़ोगे थोड़ा अच्छे से समझकर पढ़ना पड़ता है। तो संख्या पद्धति इस चैप्टर में बस इतना ही अभी नहीं पढ़ना है, अभी तो और भी चीज़ बचा है। तो ये सब तो एकदम खिलौना है समझो, जिसको कोई भी चला सकता है ना। अब आगे बता रहा हूँ, इसको समझकर बताओ तो फिर मैं जानूँगा कि वाकई में आप लोगों के पास कुछ एबिलिटी है, पास करने के लिए कुछ अच्छा दिमाग है। ठीक, तो नंबर सिस्टम का अभी जो बताऊँगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप समझ पा रहे हो मतलब आप एग्ज़ाम अच्छा क्लियर करोगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति में अब हम ये जानेंगे अलग अलग प्रकार के संख्या, किसको कब क्या संख्या, क्या क्या संख्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक, बहुत आसान है, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। जैसे कि कितने स्टूडेंट ट्यूशन आए हैं तो मैं काउंटिंग करूँगा, मैं गिनूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने स्टूडेंट हैं? 8। तो हम यहाँ पर किसी वस्तु को गिनने के लिए यहाँ पर नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, और नंबर की शुरुआत हम कर रहे हैं 1 से, 2 3, ऐसे करते करते हम 8 में जाकर स्टॉप हो गए। तो इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब समझो गिनने वाली संख्या। किसी वस्तु की मात्रा कितना है तो हम उसको गिनने के लिए 1 2 3 ऐसे गिनेंगे कि नहीं? तो किसी वस्तु को गिनने के लिए इस्तेमाल में लाने जाने वाली संख्या को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। बहुत आसान था, भूलोगे तो नहीं? हाँ, भूलना मत भाई, किसको कब क्या संख्या बोला गया है ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये था प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद हम सीखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक, इसे कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या है? जैसे कि हम यहाँ पर गिनती के लिए नंबर इस्तेमाल किए हैं 1 2 3, और जहाँ तक की ज़रूरत है वहाँ तक जाकर हम स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, तो जैसे फिर से हम गिनती करते हैं 1 2 3 4, ठीक, और 8 में जाकर हमने स्टॉप हो गया। तो अभी ये कौन सा नंबर है? प्राकृतिक संख्या है। ये देखो प्राकृतिक संख्या को मैंने सेम लिखा है कि नहीं? लेकिन इसी नंबर के साथ में यदि मैंने 0 का इस्तेमाल कर लिया, इसी नंबर के साथ में मैं 0 का इस्तेमाल कर लिया, तो ये कहलाता है पूर्ण संख्या। ये क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल को समझना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है प्राकृतिक संख्या के तुलना में। ठीक है, अब जैसे कि मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग 8 स्टूडेंट हो, तो 8 स्टूडेंट गिनने के लिए जैसे मैं 8 लिखा हूँ, तो ये क्या है बताओ, ये कौन सा संख्या है?
आप लोग 8 स्टूडेंट हो, मैंने डायरेक्ट 8 लिखा, तो ये कौन सा संख्या में आएगा, पूर्ण संख्या में कि प्राकृतिक संख्या में? प्राकृतिक संख्या में। तो क्यों प्राकृतिक संख्या में पता है, यहाँ 8 लिखा हूँ, तो इसका मीनिंग है कि 1 से 8 तक है। इसका मीनिंग क्या है, 1 से 8 तक। अब जैसे मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ, तो बताओ 10 कौन सा संख्या है? कैसे पता चला? हाँ देखो, यहीं पर मिस्टेक होता है। आप लोग अब क्या सोचोगे, लास्ट में 0 है मतलब ये क्या है, पूर्ण संख्या। तो 10 का मतलब क्या हुआ है, 10 का मतलब ये है कि ये 1 से 10 तक का नंबर है। तो जैसे हम कोई वस्तु को गिन रहे हैं, तो 1 2 3, 8 की जगह 10 हो सकता है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ नंबर की स्टार्ट तो 1 से हो रहा है, तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या ही है। यदि मैं 100 लिखता हूँ, तो फिर से कई बच्चे बोलेंगे ये प्राकृतिक संख्या है ना, ये 10 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब जैसे 100 लिखता हूँ, तो फिर से कई बच्चे बोलेंगे ये पूर्ण संख्या, क्योंकि लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है। नहीं, 100 कहने का मतलब क्या है कि कोई नंबर 1 से शुरू हुआ है और 100 तक गया है, तो ये नंबर की गिनती हम 1 से कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो ये भी प्राकृतिक संख्या हुआ। तो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल को समझना डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा। कैसे समझोगे? देखो, आप लोगों से ही समझा रहा हूँ। 8 स्टूडेंट हैं इस ट्यूशन में, ठीक है। अब 8 स्टूडेंट्स के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। चलो ईशान से पहले पूछते हैं, ईशान आपके पास कितने रुपया है? 1 रुपया है इसके पास। जिसके पास नहीं है नहीं बोलना। मयंक, हाँ मयंक के पास नहीं है, तो ये क्या लिखाएगा? 0। ये अलग है, सेपरेट हो गया। और उमंग 5 रुपीज़। हर्ष नहीं है उसके पास। रीमा, हाँ 50 रुपीज़ है, ये तो अमीर है भाई। हाँ ठीक है, प्रिंसिका के पास नहीं है, पूर्वी के पास भी नहीं है, और बरखा के भी पास नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर 1 हमने बोला, मतलब ये क्या है, नेचुरल नंबर हो गया। यहाँ 5 हमने बोला, तो 5 का मतलब क्या है कि कोई बच्चे के पास 1 रुपया का समझो 5 उसके पास कॉइन है, तो 5 रुपया हो गया। तो यहाँ पर भी ये क्या है, नंबर इस्तेमाल हो रहा है 1 से 5 तक। 5 का मतलब 1 से 5 तक। तो ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर के साथ साथ में देखो 0 का भी इस्तेमाल हुआ कि नहीं? तो ये पूरे नंबर को एक साथ अब हम बोलेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। आ रहा है समझ में? जब नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 का भी इस्तेमाल हो कोई भी तरीके से, तो उसे हम कहते हैं होल नंबर। इसके 0 को, ये नंबर के लास्ट 0 को देखकर नहीं बताना है ना, सेंटेंस को समझकर बताना है। जैसे कि मिठाई के 5 डिब्बा है, मिठाई के 5 डिब्बा है, 1 2 3 4 और ये 5 मिठाई के डिब्बा है, ठीक है। तो मान लो इसमें भी मिठाई है, इसमें भी मिठाई है, और एक बॉक्स में मिठाई नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं जिस डिब्बे में मिठाई है उसमें 10 लड्डू है। तो यहाँ हमने 10 लिखा, मतलब ये नेचुरल नंबर हो गया। यहाँ पर हम 10 लिखे, नेचुरल नंबर हो गया। और इस बॉक्स में मिठाई है क्या? नहीं। तो यहाँ 0 का इस्तेमाल हुआ कि नहीं? इसमें तो मिठाई है, इसमें तो मिठाई है, ठीक। तो ये 10 नेचुरल नंबर का इस्तेमाल हो गया, और साथ में ही 0 का भी इस्तेमाल हो गया। तो ये सब कहलाया पूर्ण संख्या। अब आया समझ में? हाँ, तो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल होना जरूरी है। बीच में 0 हाँ, 0 का इस्तेमाल होना चाहिए, 1 बार 2 बार, ठीक है, कम से कम 1 बार, 100 में ठीक है। तो लास्ट में है तो नहीं है। ये लास्ट को देखकर नहीं बताना है, यहाँ लास्ट को नहीं देखना है। यहाँ 10 का मतलब क्या है भाई? 1 से 10 है।
तो ये तो गिनती में हो गए ना, 1 2 3 4 5 करते करते जाकर आप 10 में स्टॉप हो गए। लेकिन यहाँ पर आप कहाँ गिनती कर पा रहे हो, 1 2 कहाँ हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो एक नंबर ऐसा है जो 0 में इस्तेमाल हुआ है। तो ये है पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इसके बाद हम सीखेंगे ठीक सम संख्या। कौन सा संख्या सीखेंगे, सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक, तो इवन नंबर्स क्या हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो। इधर ध्यान दो, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होता है उसे इवन नंबर कहते हैं। और आप लोगों को तो पता है 2 से डिवाइड होने के लिए किसी संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। हाँ ठीक है, कोई भी संख्या है लास्ट में 0 दिखाई दिया मतलब सम संख्या या इवन नंबर है, या लास्ट में 2 दिखाई दिया तो सम या इवन नंबर, या फिर 4 या 6 या फिर 8। ये 5 में से कोई भी एक अंक लास्ट में है मतलब वह इवन नंबर है या 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है। आसान है। इसके बाद होता है विषम संख्या। देखो कितने प्रकार के संख्या अलग अलग हम पढ़ रहे हैं। विषम संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑड नंबर। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑड नंबर्स। ठीक, तो ऑड नंबर क्या है, किसी संख्या का यदि अंतिम अंक या वो सिंगल डिजिट में हो या फिर डबल ट्रिपल है ना, जो भी डिजिट में हो, किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक 1 है या फिर 3 है, 5 7 9, ये 5 अंकों में से कोई भी एक अंक लास्ट में दिखाई दिया मतलब कि उसे हम विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। आ गए समझ में, बहुत आसान है। देखो ये सिंगल में है तो भी ये ऑड नंबर है, और यदि 2 या 3 अंकों में होगा तो लास्ट में बस ये 5 अंकों में से कोई भी एक अंक दिखाई देना चाहिए और हम उसे कहेंगे विषम संख्या या ऑड नंबर। ठीक है, आ गया समझ में ये। वैसा नहीं है, 9 3 के टेबल में आता है तो ऑड नंबर है, ऐसा वाला बात नहीं है। ये डिजिट को देखना है, वो आप भाज्य वाला में जा रहे हो, वो भी अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑड नंबर का मतलब ये होता है ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो। ठीक, ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो। तो 2 से डिवाइड होने का तो रूल ये है, लास्ट में ये सब होना चाहिए। ठीक, और लास्ट में ये 5 अंकों में से कोई भी एक अंक दिखाई देगा तो वह नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है। ठीक, तो ऑड नंबर का पहचान ये है कि उसका अंतिम अंक 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 या फिर 9 होगा, तो हम उसे कहेंगे ऑड नंबर। आ गया समझ में, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो। इसके बाद अब हम सीखेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य अभाज्य संख्या सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या बताऊं, चलो अभाज्य संख्या पहले बताता हूं। अभाज्य संख्या इसे पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, लेकिन अभी तो इसको हम कई बार पढ़ेंगे। कई बच्चों को याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या और क्या हमने पढ़ा, हाँ सम विषम हो गया। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताओ अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में।
क्या बोल रही हो आप, बताओ। अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक, तो अभाज्य संख्या क्या है? ऐसा नंबर जो खुद के नंबर से बस डिवाइड हो। ठीक, या जिसके दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर कल बताया था, किसी नंबर को डिवाइड करने वाली सभी नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। तो जिसके दो ही बस फैक्टर हो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। या ऐसा नंबर जो खुद के बस नंबर से डिवाइड हो, 1 को छोड़कर। 1 से तो सभी डिवाइड होता है, तो 1 को छोड़कर ऐसा नंबर जो खुद के नंबर से डिवाइड हो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। एग्जाम्पल, यहाँ 2 है तो 2 यहाँ सिर्फ 2 से बस डिवाइड है। ठीक, और 2 का फैक्टर निकालोगे तो सिर्फ 2 फैक्टर निकलेगा। 2 को डिवाइड करने वाला 1 है और सिर्फ 2 है, तो 2 फैक्टर बस निकला इसका। हाँ, ठीक। इसी प्रकार 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 सिर्फ 3 से ही बस डिवाइड है, और इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है। 3 को डिवाइड करने वाला 1 है और 3 है। ठीक, 5 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 सिर्फ 5 से ही डिवाइड है 1 टाइम में। ठीक, और इसके भी 2 फैक्टर्स निकलेंगे, 1 और 5। ठीक, 29 यह भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 29 सिर्फ 29 से ही डिवाइड है। ठीक, या फिर 1 से डिवाइड है, तो 1 से तो डिवाइड है ही, इसलिए उसको छोड़ देंगे। आ रहा है समझ में? अभाज्य संख्या मतलब क्या समझें? ऐसा नंबर जो खुद के ही नंबर से बस डिवाइड हो। ठीक, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखो भाई इसका इंग्लिश वर्ड याद रखना। ये आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, ये सब अभी अपने क्लास में पढ़ने वाले हो, है ना? तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ठीक, कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्या क्या है? ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड तो रहेगा ही, सभी नंबर अपने आप से डिवाइड है, तो उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नंबर जो खुद से तो डिवाइड हो, लेकिन साथ में कम से कम एक और संख्या से डिवाइड हो, एक बार कम से कम दूसरे संख्या से डिवाइड हो, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। एग्जाम्पल है 4। ठीक, एग्जाम्पल 4 यहाँ पर 4 से तो डिवाइड रहेगा ही, लेकिन यहाँ 4 को छोड़कर 2 से भी डिवाइड है, तो 4 क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। ये तो अब आगे ना समझ में। 9 भाज्य है कि अभाज्य? भाज्य है भाई। देखो 9 से डिवाइड है, लेकिन 9 3 से भी डिवाइड है कि नहीं? हाँ, तो ये क्या हुआ? भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, बताओ 21 भाज्य है कि अभाज्य? भाज्य है। क्यों? क्योंकि ये 21 से तो डिवाइड है, लेकिन यह 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है कि नहीं? तो ये भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, 51 भाज्य है कि अभाज्य? बताओ। चलो रीमा बताएगी। रीमा बताओ, भाज्य है कि अभाज्य 51? कैसे पता चला? हाँ, वेरी गुड। देखो 5 और 1 को जोड़ो, कितना हुआ? 6 हुआ, और 6 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो ये क्या है? भाज्य है। आप लोगों को जो विभाज्यता की जांच सिखाए हैं वो हमेशा इस्तेमाल होने वाला है, उसके लिए अपने दिमाग हमेशा खुला रखा करो। तो यह 3 से भी डिवाइड है।
और ये 3 से जितने टाइम में डिवाइड है, मान लो यहाँ पर जो भी भागफल आएगा ना, उस नंबर से फिर ये फिर से डिवाइड होगा 3 टाइम में, ठीक है। तो 51 से डिवाइड है, लेकिन कम से कम एक और संख्या 3 से और डिवाइड हो गया, तो ये क्या है? भाज्य संख्या। समझ में आ गया? एक और संख्या पढ़ेंगे, सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह अभाज्य संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, ठीक। देखो, को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, ठीक। कोई भी दो संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक निकालने पर 1 आए, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो को प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो कोई दो संख्या दिया रहेगा और उसका महत्तम समापवर्तक निकालना, जब उसका महत्तम समापवर्तक 1 आएगा तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ 7 लिखा और 10 लिखा, ठीक है। इसका यदि हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो बड़ा नंबर में छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, माइनस करने पर 3, तो जैसे रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हुआ तो डिवाइजर नंबर इधर डिविडेंड बन जाएगा। अब 3 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 और माइनस करने पर 1 और 3 इस पार आ जाएगा और 1 3 को पूरी तरह डिवाइड करेगा। तो यहाँ एचसीएफ क्या निकला? 1 निकला। तो ऐसे कोई भी दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 निकलता हो, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। ठीक है। और दो प्रकार के संख्या हैं, ठीक है। एक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या किसे, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, ठीक। तो रेशनल नंबर्स क्या है, ठीक। रेशनल नंबर्स मतलब ये है कोई फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। कोई से भी फ्रैक्शन नंबर, मतलब कोई भी नंबर को हम पी क्यू के रूप में लिख सके, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो पी का मतलब ऊपर में कोई नंबर लिखना, क्यू का मतलब नीचे में। बस इसका शर्त ये है, ये जो क्यू है, ठीक है, ये क्यू को कभी भी 0 के बराबर नहीं करना है, ठीक। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस यही इसका शर्त है। जैसे कि आप 3/5 लिख लो तो भी इसको परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। 7/9 लिखो तो भी परिमेय संख्या है। -1/2 लिख लो तो भी ये क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब फ्रैक्शन का कोई सा भी नंबर लिखो, आ रहा है समझ में, वो सब क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन कोई नंबर को लिखे और नीचे में आप 0 लिख दिए तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं है। नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, आ रहा है समझ में। तो इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। इसके बाद है अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक और संख्या है जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स क्या हैं? ऐसे नंबर्स जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। वर्गमूल पहले समझा देता हूँ। जैसे कि 2² जानते हो, 2² क्या होता है? ये वाला भी नहीं पढ़े हो, इसीलिए ये डिफिकल्ट जाता है।
देखो स्क्वायर नंबर क्या होता है, किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलता है ना, इसे बोलते हैं स्क्वायर नंबर। जैसे 2 का स्क्वायर, तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करो 4 आया। 6 स्क्वायर क्या होगा, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36 आया। ठीक है। 9 स्क्वायर क्या होगा, तो 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करो 81 होता है। ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर 4 आया है, ठीक है, तो 4 कैसे आया है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो इसको दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, ये ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे एक अंडर रूट का चिन्ह डालेंगे और उसके अंदर डालेंगे 4। ठीक। तो जब ऐसे दिखा दिया, इसका मतलब ये है आपको वर्गमूल बताना है। वर्गमूल क्या है, देखो यहाँ पर 4 को कहते हैं वर्ग संख्या। क्या कहते हैं, वर्ग। किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलता है उसे वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 2 का वर्ग 4 है, 6 का वर्ग 36 है, 9 का वर्ग 81 है। अब यहाँ पर ये पूछा जाएगा, जैसे कि ये 4 वर्ग यहाँ लिखाया, 4 वर्गमूल, 4 वर्ग लिखा, अंडर रूट 4 लिखाया है, तो ये कौन सा संख्या को इसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 4 आया है, बताओ। 2 है, बता पा रहे हो कि नहीं। और इसी प्रकार ये अंडर रूट 36 है, तो कौन सा संख्या को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 6 आया है, तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अंडर रूट 81 है, कौन से संख्या को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 81 आया है, तो 9 है। ठीक। लेकिन कुछ संख्या ऐसे होते हैं जिसको हम अंडर रूट के अंदर रखेंगे, है ना, तो उसका किसके साथ, ये 1 को तो नहीं रखेंगे। अब जैसे मैं 2 को ही इसके अंदर रख दूंगा, तो कौन सा संख्या है जिसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 2 आया है, गलत है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 1 होता है। तो इसका हम बता पा रहे हैं क्या, नहीं। इसी प्रकार अंडर रूट 3 रख दूंगा, तो कौन सा संख्या है जिसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 3 आया हो, नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे ही नंबर को कहते हैं अपरिमेय संख्या, मतलब जिसका वर्गमूल नहीं बता सकते। वर्गमूल दशमलव में आएगा या नहीं निकलेगा, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे कि अंडर रूट 5 है। ठीक है। इसके अंदर अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसके अंदर में अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या।